भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और ख़ास तौर पर ये भी कहा है कि देश को केवल कांग्रेस ही चला सकती है, कम्युनल हार्मनी को लेकर और तमाम चीज़ों को। इसको किस रूप में देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के तो हाथ में देश का शासन लंबे काल तक रहा है और आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही एक गठबंधन की सरकार चल रही है। और इतने लंबे शासन के बाद भी आज भी शुद्ध पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और आज भी भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं। तो पहले तो इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए इस पार्टी को। और जब दशकों तक उनके शासन में इन समस्याओं का हल नहीं हुआ तो भारत की समस्याओं का हल करने में वो सक्षम नहीं है, ये स्वयं सिद्ध। लेकिन राजनीति में तो हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, यही परिपाटी है। इसलिए मुझे क्या उन्होंने कहा है उस पर खुद कुछ नहीं करना है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मौका मिला और गैर कांग्रेसी सरकारों को कम दिन मौका मिला। और कांग्रेस के रहते हुए न भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाता है, न महंगाई पर काबू पाया जाता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी देश की समस्याओं का हल करेगी, ये दावा खोखला है। राहुल गांधी से कुछ उम्मीद दिखती है आपको? हम तो पार्टी की बात चाहते वो तो पार्टी के स्वाभाविक नेता हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता का 2 केंद्र का प्रयोग ठीक नहीं रहा, मनमोहन और सोनिया। ठीक है, पार्टी के नेता हैं और इस बात को हम लोग सदैव बोलते रहे हैं। प्रयोग तो वही करते हैं और जब आखिरी वक्त आता है तो अपने प्रयोग को फिर वही उसके बारे में कुछ प्रश्न उठाएंगे। ये कुछ मेरी बात ये समझ में आने लायक बात नहीं है। जो कुछ भी इस देश में हुआ है ये तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया है। आगे भी वो जो करेंगे वही करेंगे अपनी पार्टी के मामले में। टाइम मैगजीन ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ट्रबल शूटर कहा है और प्रधानमंत्री के दावेदार बताया है इस बार। तो पहले कांग्रेस पार्टी को फिर मौका मिलेगा तभी तो कोई तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो ये सवाल एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का प्रश्न है कि वे फिर अगर सत्ता मिलती है तो किनको बनाएंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन प्रश्न यह है कि चुनाव में क्या फिर उन्हें सत्ता में वापस आने का मौका मिलेगा, ये तो देश की जनता तय करेगी। जहाँ तक हम लोगों को लगता है इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप तय करेंगे। नहीं, हम कौन होते हैं? बिहार की देश की जनता तय करेगी। कांग्रेस और आपकी और उसमें नजदीकी बिहार की जनता भी शामिल होगी। राहुल कह रहे हैं कि मैं नहीं, हम की बात कीजिए। तो इस देश में 200 लोग सत्ता चला रहे हैं और इसके विस्तार होने की हमने उनका भाषण नहीं सुना। हम लोग मैं को भी हम बोलते हैं। हम लोग बिहारी लोग तो मैं कम हम ज़्यादा बोलते हैं, पहले से आदत है। जहाँ मैं भी बोलना वहाँ हम बोलते हैं। ये तो बिहार की पुरानी आदत है और बिहारियों का ही संस्कार है हमारे यहाँ। तो अगर इसको कोई मानता है तो अच्छी बात है। तो चुनावी क्या स्थिति है सर? कोई बिफोर टाइम होने की संभावना? हालांकि पहले आपने खारिज किया है, लेकिन जो एक्टिविटी बढ़ गई है लोगों की। मेरी अपनी समझ है कि जो कांग्रेस पार्टी का तौर तरीका होता है और सत्ता में बने रहने का जो गुर उन्हें प्राप्त है, तो वैसी परिस्थिति में मुझको ये लगता है कि वो सत्ता में बने रहने में कामयाब होंगे और चुनाव होंगे। लेकिन अगर वे स्वयं ही तय करते हैं कि हम समय से पहले चुनाव कराएंगे या यूपीए के अंदरूनी समस्या के कारण पहले चुनाव आने की नौबत आती है, तो हम सब लोग तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि ये किसी न किसी तरह से खींच खांच करके पहुंचा ही लेंगे अपना। लेकिन अगर पहले हो गया तो इस
उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं, लेकिन हम कोई कयास नहीं लगाते। अनेकों बार हम लोगों ने देखा है, खास करके जब पिछली बार UPA 1 के समय में जब वाम दलों ने समर्थन वापस लिया तो बने रहने की कोई संभावना दिखी नहीं थी, लेकिन फिर अंत में उनका जो मोहिनी मंत्र चला तो उसमें फिर वो सरकार उनकी बची गई। इसलिए उस दिन से ऐसा लगता है कि वो जुगाड़ में माहिर हैं, अगर चाहेंगे तो अपना प्रबंध कर लेंगे। हाँ, अगर पहले कराने का उनका मन हो गया हो तो अलग बात है। और देश में तो माहौल बना ही हुआ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव जब भी हो, लेकिन देश में तो एक माहौल चुनाव का बन ही गया है। और सच पूछिए तो एक लंबे समय से ऐसा लगता है कि सरकार की जो साख होती है और उसका जो धाक होता है वो बहुत ही कमज़ोर है। ये तो पहले से लगा, तो अगर समय के पहले चुनाव हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन चुनाव में लेकिन होगा या नहीं होगा इस के बारे में कयास लगाने में मेरा कोई यकीन नहीं। होगा तो हम लोग तैयार ही हैं, नहीं होगा तो कांग्रेस माहिर है, सत्ता में बने रहने का जुगाड़ करने में माहिर है। नहीं, इसमें हम लोग तो अलग हैं। हम लोग तो कोई सत्ता वाले गठबंधन में नहीं है, हम तो विपक्ष में, इसलिए वो प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता है। और वो ऐसी बात नहीं है कि इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की भी इच्छा नहीं। लेकिन लोग संभावना चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। हम लोग किसी के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, हमको अपने बिहार के हित से मतलब है और बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं। और आज केंद्र में जो सरकार है उसी के सामने तो हम अपनी बात रखेंगे। जब तक ये केंद्र में है तब तक इन्हीं के समक्ष हमको बात रखनी, तो हम इनके समक्ष रखते हैं। और उन्होंने अगर दो शब्द हमने जो मांग रखी है उसके बारे में ऐसी बात कही है जिससे लगता है कि यह मसला उनके विचाराधीन है, तो हम तो उस पर और जोर लगाएंगे। लेकिन इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है और ये हम लोगों का अभियान चलता रहेगा जब तक कि बिहार को उसका हक नहीं मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन वो तो सर और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो तो पिछड़े राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ बात कर रहे थे। ये तो अपनी शब्दावलियां हैं लोगों की बोलने की। हम जो विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा स्पष्ट है और इसके लिए उसके निहितार्थ क्या है। जो दो प्रमुख बातें हैं उसमें से एक है कि अगर कोई यहाँ उद्योग धंधा लगेगा, कोई निवेश होगा, तो उनको केंद्रीय करों में रियायत मिलेगी। और दूसरी बात, केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्य को कम हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ये दो प्रमुख बात है और ये दो बातें आज जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है उनमें है लागू। हम वही चाहते हैं, नाम इसका जो भी कह दें, हमको तो वो चाहिए। विशेष से देखिए पिछड़ा तो नहीं, उसको नहीं लगता है कि कोई दूसरी शब्दावली की बात है। हम उस बहस में उलझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने जो मांग रखी है उसको पूरे तौर पर स्पष्ट कर दिया है और उसकी व्याख्या रखी क्यों चाहिए। और मापदंड पर पुनर्विचार की बात है तो हम ये मानकर चलते हैं कि विशेष राज्य के जो को दर्जा देने के लिए जो मापदंड हैं उन पर पुनर्विचार है। बाकी विचार तो चलता रहता है, अलग अलग संस्थाओं का वो काम है, लेकिन जो हम लोगों की मांग है वो इस विषय पर केंद्रित है। इसमें किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के सांसदों का दल आया था, क्या बातचीत हुई सर उनसे? ब्रिटेन के सांसदों का दल आया हुआ है भारत के दौरे पर और 2 दिन से वो बिहार के दौरे पर हैं। उसमें 8 सांसद थे, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के भी सांसद हैं, लिबरल पार्टी के भी सांसद हैं, 2
अन्य दलों के भी सांसद हैं जिनको क्रॉस बेंचर लोग बोलते हैं। और उसमें खास बात ये है कि तो मूल भारतवंशी भी उसमें हैं, जिनका मूल भारत में रहा है, वैसे लोग भी थे। और वो देखने आए हैं, एक तो जो DFID की तरफ से जो काम चल रहा है उसको भी देख रहे हैं वो। और दूसरी बात है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आए। और ये काफ़ी लंबी मुझसे भी उनकी बातचीत हुई। इसके पहले वो अनेक जगहों पर गए हैं। हमारा जो राइट टू पब्लिक सर्विस है उसके काम को भी उन्होंने देखा है। जो स्वयं सहायता समूह है उसके कार्यों को भी देखा है। कई कामों को उन्होंने देखा है और मिलकर खुशी जतला रहे थे जो कुछ भी हुआ। और फिर उन्होंने अनेक प्रश्न मुझसे भी किए, क्या हमारा विजन है वहाँ से लेकर, और जो कुछ भी है, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात हो, एडुकेशन हो, सैनिटेशन हो, उनका इसको कह सकते हैं कि एक व्यापक दायरा था और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। उनका हमने स्वागत किया है और इस प्रकार के दलों का दूसरे देशों से आने का सिलसिला हुआ प्रारंभ हो चुका है। एक ज़माना था जब कोई बिहार की तरफ आता नहीं था। विदेश से जो लोग आते थे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन्हीं जगहों पर जाते थे। अब लोग बिहार भी आते हैं। तो बिहार में कुछ हो रहा है, इसकी खबर अब देश के बाहर भी पहुंची है। गुजरात को लेकर भी कोई बातचीत हुई क्या, गुजरात के डेवलपमेंट और बिहार के डेवलपमेंट के बीच में? उनका सारा प्रश्न बिहार के संदर्भ में। ये विधानसभा में जो आपने कहा था भविष्य गठबंधन को लेकर कि भविष्य कोई नहीं जानता है, इससे भी काफ़ी वो व्यापक संदर्भ है। हमने कहा जैसे हम और आप में से कोई नहीं जानता है कि कल हम जिएंगे या नहीं, उसी संदर्भ में हमने कहा। वो तो एक शाश्वत सत्य है, उस संदर्भ में कहा। कोई गठबंधनों के संदर्भ में मैंने नहीं कहा। कल क्या होगा, क्योंकि अगर गठबंधनों के संदर्भ में कोई बात कहनी होगी तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है और एक सुविचारित मत होता है। तो अभी ऐसा उस संदर्भ में पृष्ठभूमि ऐसी कोई तैयार नहीं है। अब इसकी भी व्याख्या आप कीजिएगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अब यही हमने व्यापक संदर्भ में कहा तो इसका भी कुछ आप अर्थ निकाल लीजिए, तो मैं क्या कर सकता। नहीं, मुलायम सिंह भी बहुत बदल रहे हैं। आडवाणी जी की प्रशंसा करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रशंसा करते हैं। अब ऐसा दौर है कि बहुत लोग बहुतों की प्रशंसा करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन ये कोई जिसको क्या कहते हैं कि फर्म चीज नहीं है, ये कोई ठोस बात नहीं है। क्या लगता है कुछ परिवर्तन का राजनीतिक कुछ? जी सर, आप बोल रहे हैं कोई की प्रशंसा नहीं हो रही, कौन कॉर्नर है, कौन सेक्टर है? आप लगता है कि घूम करके नाक छूने के चक्कर में आपको मालूम है किसी विषय पर हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे तो आप क्योंकि आपको नाक दिखती है। हमको नाक दिखती है, अपनी नहीं, बिहार की नाक बिहार की जनता की नाक दिखती है। उसके लिए कुछ भी हो सकता है। सर, बिजली संकट एक बार फिर से मंडराने लगा, क्या स्थिति है? नहीं, कल ऊर्जा मंत्री जी ने विधानसभा में एक वक्तव्य देकर स्थिति से बिहार के लोगों को अवगत कराया है। ये एनटीपीसी के बीच में और कोल लिमिटेड के बीच में, कोल कंपनियों के बीच में कुछ विवाद है। वो कोल कंपनी के लोग चाहते हैं कि पूर्ववत जो उन्होंने कोल डिस्पैच किया उनका भुगतान उसके आधार पर, और एनटीपीसी कह रही है कि जो हमारे यहाँ आएगा और उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको मेजर करके ही हम भुगतान करेंगे। ये केंद्र सरकार के दो उपक्रमों के बीच में विवाद है। अब किस तरह का पैरालिसिस केंद्र में है, इससे स्पष्ट होता है। केंद्र सरकार के ही दो उपक्रम हैं, आपस में लड़ रहे हैं और बिहार जैसे राज्य को बिजली संकट से जूझना पड़ता है। उनको आपस में सेटल करना चाहिए। आपकी तरफ से कोई पहल? हमारी तरफ से यही कहा गया है कि इसका समाधान निकाल करके कोयले की आपूर्ति जारी रखी जाए, ताकि जो बिजली का उत्पादन है
वो पूर्ववत रहे और हम लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली मिले। वरना ये जो संकट है, ये संकट को पैदा किया हुआ संकट है। और दो संगठनों के दो उपक्रमों के बीच में, जो दोनों उपक्रम भारत सरकार के, एनटीपीसी हो या कोल इंडिया हो, ये दोनों के बीच में अगर विवाद है तो इसको सुलझाना चाहिए भारत सरकार को। सर, एक तरफ ब्रिटिश सांसदों ने गुजरात सरकार की तारीफ करी, फिर बिहार में आके बिहार की तारीफ करते हैं। आपको नहीं लगता इससे नरेंद्र मोदी के ऊपर में थोड़ा असर पड़ेगा? हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, आपके जैसा हम बहुत ज़्यादा जिसको कहिए कि विज्ञ व्यक्ति नहीं। हमसे आपने चर्चा की, हमसे जो बात की हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ये आप पहले भी बोल चुके हैं कि बेहतर रिजल्ट के लिए गठबंधन को पहले से उम्मीदवार तय कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री। अभी का क्या आपका स्टैंड है? अभी कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते। तो अब तो समय आ रहा है ना, कब आ जाएगा? तो पुराने टाइम भी तो रहना चाहिए। ये पहले से तय होना। आज तक इंतजार कीजिए, कल तक।